दुनिया को डुबा देगा ये समुद्री ज्वालामुखी। टोंगा में भूकंप के बाद समंदर में सुनामी से तबाही, सब कुछ ठप, 1 लाख की आबादी का कटा कनेक्शन। दोस्तों, आपने ज्वालामुखी तो बहुत देखे होंगे, लेकिन जरा ये देख लीजिए, समंदर फट रहा है और अंदर से निकलता है महाविकराल बवंडर। पूरी कहानी बताऊंगा क्योंकि इसी जगह से अब दुनिया में खौफ मंडरा रहा है। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि दुनिया में 1500 से भी ज्यादा ज्वालामुखी हैं जो कि शांत पड़े हुए हैं, लेकिन इससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि ज्वालामुखी केवल धरती पर ही नहीं होते, वो समंदर की गहराई में भी आग उगलते हैं और जब ये फटते हैं तो तबाही आती है जिससे रूह कांप उठती है। अब मैं आपको इस वीडियो में ऐसे ही ज्वालामुखी से रूबरू करवा रहा हूं जो टोंगा में मौजूद है। टोंगा एक पॉलिनेशियन देश है जो दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। वैसे टोंगा साम्राज्य अक्सर दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचता रहता है। यहाँ 170 द्वीपों में से सिर्फ 36 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं, जहाँ सिर्फ 1 लाख की आबादी है। इस देश को किंगडम ऑफ टोंगा नाम से भी जाना जाता है। यहाँ संवैधानिक राजतंत्र है और सम्राट के खिलाफ कुछ भी बोलने की इजाजत नहीं है। लेकिन अब द्वीपों का ये देश बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। पूरी दुनिया टोंगा साम्राज्य के साथ साथ आधी धरती के लिए दुआएं कर रही है। दोस्तों, यहाँ 15 जनवरी को समुद्र के नीचे विशालकाय ज्वालामुखी अचानक फट पड़ा और इस विस्फोट के बाद पूरी दुनिया अलर्ट पर है। जापान में पानी की ऊंची ऊंची लहरें टकरा रही हैं, तो अमेरिका में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। वहीं न्यूजीलैंड के लिए भी खतरे की घंटी है। अब आपके दिमाग में सवाल उठ खड़े हो चुके होंगे कि आखिर एक ज्वालामुखी फटा तो पूरी दुनिया ही तबाही के संकट में कैसे आई। जब ये समुद्री ज्वालामुखी फटते हैं तो फिर क्यों ये सुरसा के मुंह की तरह इतने विकराल हो उठते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इस ज्वालामुखी की पूरी कहानी बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले जरा जान लीजिए कि क्यों पूरी दुनिया ही त्राहिमाम कर रही है। क्यों एक्टिव हुआ होंगा टोंगा हंगा हापाई ज्वालामुखी की राख से टोंगा में छाया घना अंधेरा। अमेरिका जापान पर मंडराया सुनामी का खतरा। ज्वालामुखी में महाविस्फोट के बाद जाग उठा हंगा कल्डेरा। दोस्तों, टोंगा में फटे इस ज्वालामुखी का नाम होंगा टोंगा हंगा हापाई ज्वालामुखी है और पिछले कुछ दशकों से लगातार एक्टिव है। कई बार इसमें विस्फोट हो चुके हैं, लेकिन अब तक जितने भी विस्फोट हुए हैं वो काफी छोटे विस्फोट थे। इससे पहले साल 2009 और 2014-15 में भी इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था और समुद्र में काफी गर्म लहरें फैल गई थी। लेकिन इस बार ज्वालामुखी विस्फोट का जो आकार है वो काफी विशालकाय है। इस बार ज्वालामुखी में जो विस्फोट हुआ है वैसा विस्फोट कम से कम 2000 सालों में एक बार होता है। और इस बार के ज्वालामुखी विस्फोट के बाद समंदर में आई सुनामी ने जमकर तबाही मचाई है। सुनामी की लहरें इतनी ताकतवर थी कि उसने पूरे देश के कम्युनिकेशन सिस्टम को तहस नहस कर दिया। टेलीफोन लाइन और इंटरनेट कनेक्शन अब भी काम नहीं कर रहे हैं। इससे टोंगा का पूरी दुनिया से संपर्क कट गया है। विदेशों में रहने वाले टोंगा के लोग अपने रिश्तेदारों की सलामती को लेकर काफी परेशान हैं, क्योंकि टोंगा के द्वीपों पर रहने वाले 1 लाख से ज्यादा लोगों से बाकी दुनिया का संपर्क कट चुका है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि ज्वालामुखी विस्फोट के कारण निकले धूल और धुएं के गुबार समुद्र तल से करीब 12 मील ऊपर तक दिखाई दिए। टोंगा के ऊपर का आकाश राख से काला हो गया है। यह ऐसा दिख रहा है मानो परमाणु बम में विस्फोट हुआ है। इस ज्वालामुखी विस्फोट में कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा होंगा हापाई और होंगा टोंगा द्वीप चपेट में आए और इन द्वीपों के ऊपर कई घंटे तक राख और पत्थरों की बारिश होती रही। रिपोर्ट के मुताबिक इस ज्वालामुखी का आकार करीब 20 किलोमीटर चौड़ा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी तक इस विस्फोट को लेकर कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं, क्योंकि पूरा का पूरा द्वीप राख के बादलों से ढका हुआ है। इससे पहले 20 दिसंबर 2021 और 13 जनवरी 2022 को भी 2 मध्यम आकार के विस्फोट हुए थे, जिनसे आकाश में करीब 17 किलोमीटर तक राखों का बादल छा गया था। लेकिन इस बार का विस्फोट काफी ज्यादा हिंसक है और राख का ढेर पहले से ही लगभग 20 किलोमीटर से ऊंचा जा चुका है। ये महाविस्फोट चूंकि समुद्र के अंदर हुआ है, लिहाजा विस्फोट स्थल से 2000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित न्यूजीलैंड में इसका असर फौरन दर्ज किया गया है। इन सभी संकेतों से पता चलता है कि अब एक बड़ा हंगा कल्डेरा जाग गया है। वहीं न्यूजीलैंड आर्मी ने कहा है कि वो लगातार स्थिति पर नजर रख रही है, जरूरत पड़ने पर हर संभव मदद के लिए तैयार है। टोंगा महासागर में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद अमेरिका के नेशनल वेदर सर्विस ने अमेरिका के लिए भी भयानक सुनामी की चेतावनी जारी कर दी है। कैलिफोर्निया, ओरेगन, वॉशिंगटन, दक्षिणी अलास्का समेत कनाडा के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया और अलेउतियान द्वीप समूहों के लिए भी गंभीर चेतावनी जारी की गई है। और दोस्तों, अब भी अगर समंदर में और भूकंप आते हैं तो फिर यह स्थिति और भी विकराल हो सकती है।
हालांकि आपके भी दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर भूकंप आते ही ये ज्वालामुखी कैसे एक्टिवेट हो गए। तो दोस्तों, ये पूरी बात मैं आपको बताता हूं। जमीनी ज्वालामुखी से बहुत खतरनाक है समुद्री ज्वालामुखी। दोस्तों, आपने अब तक पढ़ा ही होगा कि ज्वालामुखी असल में धरती की तीसरी परत या लेयर में बनते हैं। ये ऐसे पहाड़ होते हैं जिसके नीचे खूब सारा लावा दबा होता है, जो कि नीचे होने की वजह से धीरे धीरे गर्म होता है। ये पूरा लावा मैग्मा का बना होता है। मैग्मा वो पत्थर होता है जो इन चट्टानों के नीचे दबे होते हैं। आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि जिस दुनिया में हम रहते हैं वो भी एक ज्वालामुखी के कारण ही बनी है। दोस्तों, दुनिया में 1500 से भी ज्यादा ज्वालामुखी मौजूद हैं, जिनमें से लगभग 500 से ज्यादा एक्टिव है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जब ये फटते हैं तब क्या होता होगा? इसके आसपास मौजूद चीज की क्या हालत होती होगी और इसके फटने का क्या कारण होता है? तो दोस्तों, वैसे तो ज्वालामुखी हमेशा से ही शांत ही रहते हैं और वो शांति से उबलते हैं, लेकिन जब धरती के नीचे जियोथर्मल एनर्जी से पत्थर पिघलने लगते हैं तो नीचे से दबाव ऊपर की ओर आता है। इसी दबाव से पहाड़ फटता है, जिसे ज्वालामुखी का फटना कहते हैं। इस घटना के होने पर पहाड़ के मुंह से भारी मात्रा में पिघलते हुए पत्थर, धूल और धुआं बाहर आता है, जो कि जानलेवा होता है। यही वजह है कि ज्वालामुखी को सोता हुआ दानव भी कहा जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट से सबसे पहले इंसानों के फेफड़े जाम हो जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि ज्वालामुखी फटते ही वातावरण में भारी मात्रा में राख मिल जाती है, जो अक्सर लोगों के फेफड़ों में चली जाती है। दोस्तों, ज्वालामुखी के फटने से दुनिया में सबसे बड़ा विध्वंस साल 1983 में जापान में हुआ था, जिसमें 1,42,800 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। इस इंसिडेंट को दुनिया का सबसे खतरनाक इंसिडेंट कहते हैं। जिस तरह से जमीन पर ज्वालामुखी होते हैं वैसे ही समुद्र में भी होते हैं। इनका आकार पहाड़ नुमा होता है और इनके अंदर लावा भरा होता है। हालांकि ये समुद्र के अंदर होते हैं, इसलिए इनके फटने की संभावना कम होती है, लेकिन इन्हें कम खतरनाक समझने की गलती मत करना, क्योंकि जमीन पर मौजूद लावा सिर्फ हमें नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन समुद्र के अंदर फटने वाला ज्वालामुखी पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखता है। इन ज्वालामुखियों के अंदर लावा होता है जो फटने के बाद समंदर में दबाव बनाता है, जिससे सुनामी आती है। और ये सुनामी काफी खतरनाक होती है, क्योंकि इससे सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि समुद्र में मौजूद जीवों को भी बहुत नुकसान होता है। ये बात आपको अजीब लगेगी, लेकिन प्रशांत महासागर के अंदर लगभग 4000 से भी ज्यादा ज्वालामुखी मौजूद हैं, जिनमें से एक ज्वालामुखी हाल फिलहाल में फटा है।